नमस्कार बच्चों। बहुत दिनों बाद फिर से हम क्लास शुरू करते हैं। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसके कारण से क्लास में नहीं ले पाया हूँ। बट आज से फिर से हम शुरू करेंगे क्लासेस, और डेली कंटिन्यूसली इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका नवोदय का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। इसमें तो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। बात करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, और क्यों हम फ्रैक्शन कहते हैं इसको। तो बात करते हैं इसको शुरू में कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई एक चीज दिया है, मान लीजिए एक रोटी दी है, और इसको हम कहते हैं कि 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर कोई कहता है कि मैंने एक ही टुकड़ा रोटी का क्या किया है, खाया है, 4 में से एक खाया है, तो इसको हम कैसे बोल तो सकते हैं इजीली, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। बट जब हम लिखेंगे इसको, लिखने में हमें दिक्कत हो जाती है। हम ऐसे नहीं लिख सकते, लैंग्वेज में तो लिख ही लेंगे कि हमने 4 में से एक टुकड़ा खाया, एक रोटी के 4 टुकड़े करे और उसमें से एक खाया, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। बट अगर मैथमेटिकली आपको लिखना हो, अंकों में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तब हमें जरूरत पड़ती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि टोटल पार्ट में से हमने कुछ कलेक्ट कर लिया है। जैसे अगर इसको हम लिखेंगे तो मान लीजिए कितना टुकड़ा उसने लिया, 4 में से एक, तो वो एक हमने कलेक्ट किया है 4 में से, तो इसको लिखते हैं 1/4। ऐसे ही मान लीजिए उसने किसी टुकड़े का ज्यादा पार्ट कर दिया इस तरीके से, तो कितने हो गए, यहाँ पे 8 टुकड़े हो गए। देखिए इसके 8 टुकड़े हो गए, तो इसमें से उसने कहा कि मैंने 2 टुकड़े ले लिए हैं। तो 2 टुकड़े अगर उसने लिए हैं तो इसको हम लिखेंगे 2/8, 2/8। इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए फ्रैक्शन क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन जो नंबर्स हमारे पास आते हैं तो उसको लिखने का तरीका है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। बाकी एक चीज में देखेंगे, इसको हम कहते हैं निमिनेटर। ध्यान रखेंगे, इसको निमिनेटर कहते हैं। निमिनेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। नेटर, ये निमिनेटर है, रेटर, और ये नेटर। तो ये ध्यान रखना इन दोनों को क्या क्या कहते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज के रूप में आपको दिया जाता है और आपको ध्यान रखना किसके बारे में बात कर रहा है वो। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर फ्रैक्शन के टाइप के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं हम? लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे जिसके नीचे अपॉन में यानी डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/2, 3/2, 5/2। तो इसके देखिए जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, सबका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसे कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसे कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अब आप बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो हर किसी में। जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग होना चाहिए, तभी उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1/2, अगला जो लिख दिया हमने 3/5, फिर लिख दिया हमने 7/9। तो देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने बात यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की। हम इसके आगे बात करेंगे कि हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या होता है। तो बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सा हमारा है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए इसको, मैंने कहा न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए हमेशा, तो ऊपर वाला हमेशा छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से छोटा होना चाहिए, तभी उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्योंकि हमने समझा था ना पहले ही कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, होल में से कुछ पार्ट को ले लेना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ये।
तो हम लिखेंगे 2/1, यानी 2 पार्ट किया, किसी एक चीज का 2 पार्ट किया है, यानी एक चीज के हमने 2 पार्ट किए हैं, उसमें से हमने एक पार्ट ले लिया यहाँ पे, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब जैसे देखिए 3/5, यानी किसी एक चीज के हमने 5 टुकड़े करे हैं और 5 में से हमने 3 भाग उसके ले लिए हैं, तो ये हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जिसके जो डिनोमिनेटर है, यानी ऊपर वाला है, वो बड़ा होता है नीचे वाले से, यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे बात करते हैं हम इस पे, मान लीजिए 5/2। अब सोचिए, आप खुद सोच के देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने एक चीज के 2 भाग करें, उसमें से 5 ले लिया? तुम कहेंगे सर ये तो आप क्या बात कर रहे हो, एक चीज के आपने 2 भाग करे ऐसे और उसमें से आपने 5 कैसे ले लिया? तो 5 हमने लिया नहीं है। इम्प्रॉपर का मतलब ये होता है कि इसमें एक चीज हमने पूरी ली है। जैसे मैं इसको, अगर मैं बात करूं, इसको देखिए कैसे ये क्लियर होता है। इम्प्रॉपर वाले में, इम्प्रॉपर वाले को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ 5/2, तो मैं इसको पहले 2 भागों में बांट देता हूं। तो भाई ये तो हो गया, हमने एक ले लिया, 1/2 आना चाहिए इसका। तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर को चेंज करें तो ये आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, इसका मतलब जाहिर सी बात, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमने 2 रोटी तो पूरे पूरे ले लिए, ठीक है, उसको पूरा पूरा ले लिया, उसको कोई पार्टीशन नहीं किया उसमें, और जो थर्ड वाला था उसके 2 भाग कह रहे, उसमें से एक भाग ले लिया है। अब कहोगे सर कैसे, तो देखो इसको मिक्स में लिखने का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, 5/2। यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ये शो करता है हमें हमेशा कि हमने जो भी रोटी ले रहे हैं या जो भी चीजें हम ले रहे हैं, कमोडिटीज जो भी हम ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को पूरा लिया है और उसके बाद कुछ फ्रैक्शन तोड़ रहे हैं, और जितने में तोड़ रहे हैं वो नीचे दिया हुआ है। यानी इस रोटी को भी 2 भागों में तोड़ा था, इसको भी 2 भागों में, लेकिन दोनों भाग इसके भी कलेक्ट करें और इसके भी, यानी 2 रोटी तो हमने पूरी पूरी ले ली और एक का आधा लिया है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिखते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, आप सिंपल सा डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को, और जो आता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे हमने 5 को डिवाइड करना था, मैं ऊपर लिखता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। यहाँ पे मैं अगर 5 को डिवाइड करूं 2 से, तो 2 2 जा 4 1, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखना है, जो आपका क्वेश्चन आता है वो सामने आएगा, और जो डिविजर है वो हमेशा नीचे रहेगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस समय क्या साबित हो रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ये बताता है कि हमने जो भी चीजें ली हैं उसमें से एक को तो हमने, या एक से अधिक चीजों को हमने कंप्लीटली लिया है, और दूसरे को उतने टुकड़ों में बांट के उसमें से कुछ पोर्शन हमने लिया होगा। क्या बात समझ में आया है आपके कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है और इम्प्रॉपर? प्रॉपर हमेशा ये शो करने की कोशिश करता है कि हमने उसको पूरा पूरा नहीं लिया है, एक ही चीज को कई टुकड़ों में बांट के उस एक को पूरा नहीं लिया है, लेकिन इम्प्रॉपर ये प्रूफ कर देता है कि हमने उसमें से एक को कंप्लीटली लिया है और दूसरे को या तीसरे को जो भी है उसको बांट के उसमें से कुछ पोर्शन हमने लिया है। तो ये तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप समझ गए। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, भी मैंने बता ही दिया है, मिक्स को ऐसे लिखते हैं, यानी जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसी को मिक्स में लिख सकते हैं आप, किसी और को नहीं लिख सकते, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें फ्रैक्शंस तो बहुत तरह के आएंगे, अब आगे हम बात करते रहेंगे, लाइक फ्रैक्शन और ये चीजें हमने बता दी है। अब बात करते हैं हम इसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन के फ्रैक्शन के लिए मैंने पहले एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी क्लासें बना रखी है, तो वहां से हमने एलसीएम जो सीखा था वो बहुत काम आने वाली है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना है 1/2 + 1/4। अब देखिए दोनों ही क्या है आपके, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी एक का ही कुछ भाग हमने ले लिया है, उसको पूरा पूरा नहीं लिया है, इम्प्रॉपर में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, चाहे यहाँ पे 2 टर्म दी हो 3 टर्म दी हो, पहले हम 2 वाला सीखते हैं फिर 3 वाले में बताएंगे। तो इसका जो नीचे का डिनोमिनेटर है, नीचे वाले जो होते हैं, हर कहते हैं हिंदी में जिसे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 2 का और 4 का।
ये मैं यहाँ से एक बार में निकालिए, आप अलग अलग निकाल के करने की जरूरत नहीं है, ना उतना टाइम होगा आपके पास एग्जाम में। तो 2 से देखिए कट जा रहा है, दोनों कट जा रहा है, ये 2 2 जा 4, फिर 2, ये आ गया 1, तो नीचे 1 1 आ गया। इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2, जो इधर होता है वो सारा ले लेंगे हम। इसका जो एलसीएम आ गया बेटा कितना आ गया, अब हमारे पास 4। अब बात करेंगे इस 2 के ऊपर कितना लिखा है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। और 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा ये ध्यान देने के लिए, ये जो 2 है इस 2 का एलसीएम में कितनी बार डिवाइड जा रहा है, इस 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल कितनी बार में जा रहा है एलसीएम में, 2 टाइम में, तो वो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। बीच में साइन है प्लस का तो हमने प्लस लगा दिया। 4 के ऊपर कितना लिखा है 1, 1 लिख दिया। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के नीचे 4 है ये, तो इस 4 से 4 को डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2 प्लस 1 1 जा 1 और नीचे आ गया 4, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। ये हमने जोड़ना देखा। ऐसे ही आप 3 नंबर 4 नंबर का भी जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं एडिशन में, एक एग्जांपल ले लेते हैं और, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। बात करते हैं इसमें, एग्जांपल और ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने 2/5 प्लस 3/, यहाँ पे आप ले लीजिए 15, कोई दिक्कत नहीं, हम ले सकते हैं कुछ भी। मैं इसलिए यहाँ पे लिया ताकि एलसीएम कुछ ना कुछ आ जाए शॉर्ट में। बाकी हम देखें तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा सबसे पहले काम होगा नीचे के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालना। तो 5 और 15 लिख दिया मैंने। अब देखिए 2 में से तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि हम प्राइम नंबर से टेस्ट करते हैं हमेशा, तो 2 से जाएगा नहीं। 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो जो भी जा रहा है उसको काट दीजिए। 5 तो नहीं जाएगा, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे वहां पे। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 टाइम, तो 5 3 जा 15, यानी 3 5 जा 15 ऐसे भी कह सकते हैं आप। अब देखिए 5 से दोनों ही कट जाएगा, नीचे आ गया 1 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 3 × 5, तो अब एलसीएम कितना आ गया आपका 15। इसमें आगे बताऊंगा जब बड़े नंबर आएंगे तो एलसीएम में से आपको डायरेक्ट यहाँ में मल्टीप्लाई में कितना आएगा कैसे फाइंड करेंगे हम, वो सारा मैं बताऊंगा इसमें। अभी फिलहाल छोटे नंबर है तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मान लीजिए इस 5 के ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा कि 2 के नीचे क्या है, वो है 5, तो 5 से एलसीएम को डिवाइड करिए तो कितना आएगा 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई में 2 के। एडिशन का साइन है, कर दिया हमने एडिशन। अब 3 लिखेंगे, 15 के ऊपर 3 है। अब इस 15 से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो कितना आ जाएगा बताइए, 15 1 जा 15, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 6 प्लस 3/15, तो क्या आ गया ये 9/15। इस तरीके से हमने निकाला। अब एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा 3 डिजिट्स वाला, ताकि जिन बच्चों के मन में डाउट है कि सर 3 वाला कैसे करेंगे, तो 2 वाला क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर लेते हैं कुछ लोग। जब 3 या 4 नंबर आते हैं हमारे पास या बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई काम नहीं करता है। कुछ लोगों का कहना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से हम 2 2 करके निकालते रहेंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कहता हूं, आप 1/2 प्लस 1/2 ऐसे करके आप 64 टाइम लिख लीजिए और उसको निकाल के बताइए, आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। आपका हो सकता है साइंटिफिक कैलकुलेटर या जो हाई लेवल के कैलकुलेटर होते हैं वो एक बार के लिए बता दे, लेकिन आप सिंपली नॉर्मली नहीं कर पाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके। 64 टाइम लिखना है, ऐसे कितने टाइम 64 टाइम आप नहीं निकाल पाओगे। जबकि इसका आंसर अगर जिसको एलसीएम से आता है तो उसको पता है कि एलसीएम सबके नीचे 2 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर 64 है तो 64 ऊपर आ जाएगा, यानी आपका 32 आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाता है उसको। बट कुछ लोगों का ये मानना है, गलतफहमी है कि इसको हम निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नहीं निकाल पाएंगे। आप कैलकुलेटर का यूज करके भी देख सकते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि हम 3 वाले को कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1/3 आ गया प्लस 2/5 आ गया प्लस यहाँ पे 5 ये मान लीजिए आपका आ गया 7 मान लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं, 7 मान लेते हैं। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर। तो बेटा जब भी प्राइम नंबर हो सारे, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर लो आप, जब भी प्राइम नंबर हो सब। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हैं तो आपस में कभी कटेंगे नहीं एक दूसरे से, ना ही किसी में कॉमन आएगा कुछ, तो सबके मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो अब निकाल के देख सकते हो, 3, 5 एंड 7। 3 से कटेगा, 3 कटा, 5 बच जाएगा, इधर 7 बच जाएगा। 5 से क्या, ये तो 1 है, ये भी 1 हो गया, अब 7 बच गया। तो 7 टाइम ये 1 और ये 1, अब जाके आया। तो अब देखिए एलसीएम अगर निकालेंगे आप, क्या जाएगा, 5 लिख देता हूं मैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो समझने में। ये देखिए 7 5 जा 35, 35 3 जा, बताइए 3 3 जा 90, 105। अरे 5 3 जा 15 का 1 और 3 जा 9 और 10, 105। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 105। मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पे कुछ आपको दिखाना है, क्योंकि जब हमारे पास एलसीएम बहुत बड़ा आ जाता है यहाँ पे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इस चीज को डिवाइड करेंगे टाइम चला जाएगा। टाइम नहीं जाएगा, आपने एलसीएम निकाला है ना, आपका टाइम नहीं जाएगा। अब तो ये आ गया 1, 3 के ऊपर 1 है। अब 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, आप कहेंगे 3 से सर इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे हर किसी से अगर 4 नंबर 5 नंबर का आ गया तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं, आपको इस एलसीएम में 3 को छुपा देना है बस। ये 3 वाले का कर रहे हैं ना, तो 3 से डिवाइड करना था एलसीएम को, 3 को छुपा दीजिए यहाँ पे। 3 को छुपाते हैं आपके पास आएगा 5 और 7, यानी 5 7 जा 35। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 35 से। सिंपल सा लॉजिक है, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया हमने। अब दूसरी बात इसमें और क्या देखेंगे, अब कहेंगे सर ये वाला 5 के ऊपर 2 लिखा है तो 2 लिख दो आप इजीली। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है ना यहाँ पे, और 5 को छुपा लीजिए। तो क्या बचा, 7 और 3 21। फिर प्लस का साइन है, देखिए प्लस लगा दिया हमने। उसके बाद क्या है 5, और 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो 7 को छुपा दीजिए, तो 3 और 5, तो क्या आ गया 15। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो यहां से भी कर सकते थे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अच्छी बात है, जब ये प्राइम नंबर ना हो और कुछ बड़ा सा आपका क्या आ रहा हो, एलसीएम आ रहा हो, तब काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना आप। अभी मैं लूंगा एक क्वेश्चन और, इसमें यह आ जाएगा 35 प्लस 42 प्लस 75 105, यही तो आएगा। देखिए 5 5 जो 25, 5 7, ठीक। अब इसका आगे क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 5 2 12 का 2 कैरी 1 14 15। क्या बात समझ में आ रही है आपके, क्लियर हो गया ये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि सर जब हम इसको ले रहे थे इसके ऊपर वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, ऐसे भी तो कर सकते हैं। वो प्राइम नंबर में काम करता है। आप देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूं आपके सामने, जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा, जिसमें एलसीएम आएगा कुछ, जिसमें एलसीएम कॉमन आ जाएगा। आप देखिए जैसे मैं ले रहा हूं 2/5 प्लस 2/3 ले लीजिए आप, ज्यादा बेटर रहेगा। 5/6 प्लस 7/9। अब जरा देखते हैं इसमें, तो आपको सबसे पहले पता है, देखिए तीनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालना है हमें, 6 एंड 9। तो अब बात करिए, देखिए 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से जो कटे उसको काटना है। तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, और ये 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि ये कट नहीं सकता आगे। तो अब 3 से, क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, अब 1 1 और 3, और फिर 3 से जाएगा 1 1 1। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया आपकी बार, 2 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। कोई डाउट, तो आप कहेंगे सर इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 18 आ रहा है आपकी बार, और 2 3 के ऊपर कितना है 2। आप कहेंगे इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करें। अब जिन बच्चों ने वो जो लॉजिक लगाया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, आप लिखो 54 आ जाएगा, कितना आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। चीजों को इजी बनाना, कंपटीशन निकालने के लिए चीजें जितनी इजी होंगी उतना ही आपका फायदेमंद होगा।
नहीं तो आप कंपटीशन में एक क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट लगा दोगे तो फिर आपके 2 क्वेश्चन तो छूटने ही है, डेफिनेटली छूट जाएगा। तो अब मैंने कहा था 3 को छुपा दो, 3 को छुपाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? आपको एलसीएम को डिवाइड करना है ना, तो 3 को छुपा दो। अब यहां से एलसीएम से करते हो, तो एलसीएम को 3 में 3 को छुपा दो तो क्या बचा? 3 और 2 यानी 6, तो कर दो मल्टीप्लाई में 6, फिर प्लस का साइन 5, ठीक है 5 लिख दिया हमने। अब ये 6 का है तो 6 को छुपाना है, 6 को छुपाना है। अब 6 यहाँ पे तो है ही नहीं, कहेंगे सर 6 तो है नहीं, तो 3 2 जा 6 यानी इन दोनों को छुपा देने से 6 बन जाएगा, 3 और 2 को, तो क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, तो मल्टीप्लाई 3, फिर से प्लस का साइन है, लगा दिया प्लस का साइन 7, ठीक है प्लस 7। अब 7 कितने से मल्टीप्लाई होगा? तो 9, कहेंगे सर यहाँ 9 तो दिख नहीं रहा है, तो 3 को छुपा रहा हूं, 3 into 3 9, तो क्या बचा 2, तो देखिए कितना इजी बन गया है। कहा यहाँ पे 54 आ रहा था आपको इनको, तो अब कितना लंबा ले जाते हैं उसको, तब आप कैलकुलेशन में दिक्कत होती, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। 12 प्लस 15 प्लस 14 18, तो क्या आ जाएगा ये बताइए? 5 4 9 11 1 3 4, ठीक है देखिए 5 4 9 9 10 11 का 1 3 4, ठीक है ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको एडिशन समझ में आया होगा। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लेक्चर्स मैंने पहले ले लिए हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। एडिशन के बारे में ये चीज ध्यान रखना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करने की गलती मत करना। 3 या 4 नंबर जो बड़े आते हैं उसमें नंबर बड़े आते जाते हैं फिर आपके क्रॉस मल्टीप्लाई से, और इतना बड़ा हो जाता है लास्ट तक कि बच्चा उसी में उलझ के रह जाता है और 5 मिनट एक क्वेश्चन में ही जाता है उसका, और जिससे एग्जाम उसका नहीं निकलता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, कंपटीशन में खासकर। आप स्कूल में कर रहे हैं तो एक बार के लिए चल जाएगा, बट कंपटीशन में ये सब चीजें अलाउ नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है फ्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल अप्लाई होना है, एलसीएम आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3y5 ले लिया माइनस 2y7 ले लिया, तो आप उसको माइनस करना है। पहले 2 वाला लेते हैं, 3 वाला भी ले लेंगे हम, तो इसका एलसीएम लोगे आप। एलसीएम आप निकाल के देखना 35 आएगा, क्यों? अब मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है आपको एक टाइम के बाद आने लगेगा चीजें। आप देखिए 5 के ऊपर 3 लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई करना है अब इसको, तो 5 का 7 टाइम जाएगा, इसमें माइनस है तो माइनस लगा दिया, बस इतना सा है। एडिशन की जगह एडिशन, माइनस की जगह माइनस। 2 7 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 का टेबल 5 टाइम जाएगा इसमें। आप बताइए क्या आ जाएगा इसमें? 7 3 जा 21 माइनस 5 2 जा 10, ये आ गया 35। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका? 11/35, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप इतना क्लियर है। एक 3 डिजिट्स वाला ले लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया है आपको कि जब सब्ट्रैक्शन होता है 2 नंबरों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, 3 नंबरों के बीच में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको -3 -2 और +5 इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करोगे? तीनों सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, कोई दो तो एक जैसे होंगे। जैसे मैं ये भी ले लेता हूं, चलो 3 -2 +5, तो ये दोनों देखो प्लस के हैं, तो प्लस वाले तो आपस में जुड़ेंगे ना। इसलिए जब भी सब्ट्रैक्शन होता है 2 ही नंबरों का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अक्सर हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अरे माइनस का है प्लस का है, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, बोर्ड मास को भी आप थोड़ा ध्यान में रखो। बोर्ड मास, अरे एडिशन पहले क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर 3 नंबर है तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे माइनस वाले, और यहाँ पे ये प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, तभी जाके लास्ट में सब्ट्रैक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि सब चीजें ऐड होके, जैसे प्लस वाले एक साथ ऐड होके आ गए, माइनस वाले हो गए, अब 2 ही टर्म बचे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। अब उन दोनों में डिफरेंस हम बता सकते हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्शन लास्ट में रखा जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था 3 नंबर वाला, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 2y3 माइनस 1y6 माइनस 3y12। आई होप क्लियर है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप।
यहाँ पे निकालना मैं बार बार यहाँ पे इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि जो बच्चे आके देख रहे हैं उनको समझ में आता रहे। तो 2 से कट रहा है, देखिए ये नहीं कटेगा बट ये तो कट जाएगा। 3 2 जा 6, ये भी कट रहा है 6 से, तो फिर से 2 से जा रहा है। कोई भी एक नंबर अगर जा रहा है तो आप लिखते रहिए। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 में सबका सब चला गया एक ही बार में, तो आगे आइए। अब आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना आ गया 4 12। अब इसको मैंने कहा लिख लीजिए ऐसे, तो कितना आ गया 12 आ गया आपका एलसीएम। 3 को ऊपर 2 है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा था 3 को ढक लेना है तो 4, यहाँ से 3 को ढक लेंगे तो कितना बचा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। जिसके ऊपर वाला ले रहा है उसके नीचे उसका उतना बना के करना है। जैसे -1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पता नहीं, तो 6 चाहिए ना, 6 से करना है, ढकना है। तो यहाँ पे 6 तो दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, तो 3 2 जा 6, तो 3 और 2 को, एक 2 को 3 को ढक लेंगे, बाकी जो भी बचेगा उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 ही टर्म है, 2 2 इंटू 3, तो हम 2 और 3 को ढक लेंगे तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। फिर माइनस, अब ऐसे डिवाइड करके भी देख लीजिए। यहाँ पे डिवाइड करना इजी है क्योंकि बहुत छोटे नंबर है। जब बड़े नंबर आते हैं तो हमें इस तरीके से निकालने में ज्यादा इजी रहता है। मान लीजिए यहाँ पे 1000 प्लस कुछ आ जाता तो आप कैसे करते हैं, आप डिवाइड करते करते तो आपका टाइम चला जाएगा। तो वहां पे इस तरीके से इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। बाकी 3 मल्टीप्लाई, अब 12 का एक ही बार में जाएगा, तो सबको पता है। अगर वहां भी यहां से भी आप चेक कर सकते हो, 12 भी आ रहा है तो 1, 4 2 जा 8 -2 -3, तो ये आ गया 12। अब बताइए, अब ये 3 टर्म है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 3 टर्म में सभी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इसी ध्यान रखना है। तो 8 प्लस का है तो लिख दो इसको 8 को अलग, और ये दोनों देखिए आपस में माइनस का, -2 -3, यानी 2 रुपए आपने पहले उधार लिया, फिर 3 रुपए और उधार लिए, तो आपके पास टोटल उधारी कितनी होगी 5, यानी माइनस का 5, और नीचे क्या आ जाएगा 12। अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, अब सब्ट्रैक्शन होगा, और अब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी सब्ट्रैक्शन होता है दो टर्म्स में, तो हम सिर्फ ये देखेंगे बड़े में से छोटा माइनस करो, चाहे कोई भी हो, माइनस का और प्लस का उससे कोई मतलब नहीं, बड़े में से छोटा माइनस करो, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, और जो बड़ा हो दोनों में से उसके सामने जो निशान है वही निशान हम लगा देंगे आंसर के सामने। जैसे यहाँ पे 8 के सामने प्लस है, नहीं है कुछ भी लिखा तो प्लस मानते हैं हम लोग, तो प्लस है, तो देखिए बड़ा कौन है 8 है, तो 8 में से 5 गया 3, और बड़ा कौन है 8, 5 छोटा है 8 बड़ा है, 8 के सामने प्लस का साइन है इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती तो हमने ऐसे ही लिख दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आज हम सब्ट्रैक्शन तक ही करेंगे, कल हम मल्टीप्लाई और डिवाइड देखेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जो जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको यूज करते रहिए, एग्जाम तभी आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चनों को, और जल्दी से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।